तुम्हारा नाम निशान हिंदुस्तान के दुश्मन से मिटाऊंगा, नाम निशान हिंदुस्तान से दुश्मनों को मिटाऊंगा। नाम है वसीम खान मेरे में घोरा। वसीम खान नाम है मेरा, वसीम खान नाम है मेरा। शेर मुझसे मुकरता है, शेर को घूर के देख लो तो झुकता। सौगंध है भारत माँ की, तुम्हें सौगंध है भारत माता की, जब तुमने जन्म लिया है मरते वक्त कभी इंसान झूठ नहीं बोलता है। तुम्हें भारत माँ का वास्ता कि बता दे तू कौन है और तेरे साथी कहाँ कहाँ पे छिपे हैं, तेरा मकसद क्या है, कहाँ कहाँ पे गोला बारूद छिपा रखा है। साहब मैं आपको जरूर बताऊंगा। शब्द का रिकॉर्ड करो। शंकर सिंघानिया का नौकर, मेरा नाम रतन सिंह है। क्या रतन सिंह? लेकिन हम पीछे तो वसीम खान का कर रहे थे। शंकर सिंघानिया का एक बहुत बड़ा प्लान, शंकर सिंघानिया का बहुत बड़ा प्लान? कौन सा प्लान बन चुका है। वो पाकिस्तान से वसीम खान नाम का आतंकवादी इस वक्त हिंदुस्तान में बुला चुका है और शंकर सिंघानिया का प्लान है कि 15 अगस्त के दिन जब दिल्ली में लाल किले पे नेता लोग झंडा फहराएंगे, उसी वक्त वो वहां पे बहुत बड़ा बम विस्फोट करने वाला है। सारे नेताओं को खत्म कर, कहने का मतलब वो दिल्ली पे कब्जा करने वाला है। हिम्मत सिंह व पक्का सिंह, सर इस गिलास को सील करके फौरन पोस्टमास्टर के लिए भेज दो। हिम्मत सिंह व पक्का सिंह। जी साहब। देखो हमारे हाथ एक गवाह भी लगा, आज हमने वो भी खो दिया, लेकिन मरते समय जो अपने बयान दे दिया गया है वो मोबाइल में रिकॉर्ड हो गए। जी साहब। फाइल बन गई। फाइल बन गई साहब। ऐसा करो। जी साहब। इन दोनों सबूतों के लेकर के जी हाँ कमिश्नर साहब के पास जाओ। जी। क्योंकि ने उसने सिंघानिया का नाम बताया है। जी हाँ। सिंघानिया का नाम इस नजीबाबाद शहर के अंदर लोग लेने से डरते हैं, इतना खौफ बना रखा है, इतना लोगों के दिलों में डर बिठा रखा है कि उसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठाता है। ये सबूत हमारे हाथ लगे हैं, जो इन्हें लेकर के कमिश्नर साहब के पास जाओ। कोई एसपी रवि ने तत्काल सिंघानिया के खिलाफ वारंट मांगा है। जितनी जल्दी वो वारंट हमारे हाथ में आ जाएगा उतने दिन सिंघानिया को इस नजीबाबाद के शहर के अंदर नंगा दौड़ाऊंगा। उसके नकाब चेहरे तो ढका हुआ है, चेहरे से हर नकाब को उतार करके रहूंगा। क्यों नहीं साहब? ठीक है, लेकिन मैं कुछ काम से जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ जरूरी काम है। जी हाँ। कमिश्नर साहब अगर पूछे तो बता देना उनके पास टाइम नहीं था, वो किसी काम से गए हैं, वक्त आने पर तुमसे मिल लेंगे। लेकिन ये कह देना कि वारंट उन्हें बहुत जल्दी के साथ चाहिए। सर। लेकिन कोई गफलत न होने पाए। अरे नहीं गफलत नहीं। सबूत ये कहीं गायब हो गए तो समझ लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं सर। सर जय हिंद। ओ पकड़ुआ सिंह, पकड़ुआ सिंह, पकड़ुआ सिंह, पकड़ सिंह रे। हाँ पकड़ सिंह। चलो चलते हैं रे। अब चलो कमिश्नर साहब के पास में सबूत लेकर के। हाँ रे आओ फिर। और बताएं। ओए हिम्मत सिंह। क्या रे? बोल रहे हो ये नाम रतन सिंह, ये साला शंकर सिंघानिया का बता रहा था। रतन सिंह हाँ, ये तो बात तो सही रे। वही शंकर सिंघानिया। कौन शंकर सिंघानिया साहब? जहाँ पर मुर्गा हनकती है वही सिंघानिया साहब। अच्छा, हम समझ रहे थे दूसरे हैं। वही शंकर सिंघानिया हैं। क्या कर रहे हो यार हिम्मत सिंह? ओ जब पहुँचते हैं मेली बोलो। ये सारे सबूत तो हम दोनों लोगों के हाथ में है। हाँ। है ना? अब शंकर सिंघानिया से इस सबूत का क्या करेंगे? सौदा करेंगे। अब जानता है शंकर सिंघानिया से 5 लाख रुपए से कम नहीं लेंगे। सबूत सब शंकर सिंघानिया का दे दियो। सब शंकर सिंघानिया। चौकीदार तुम्हें मालूम होना चाहिए हाँ साहब कि नौकरी सरकार की करते हैं। करते हो साहब। और काम शंकर
सिंघानिया का करता वो हो। तो हम जानते हैं। हाँ। ये एसपी रणवीर सिंह है साला हरामी जो तुमका साबुत नहीं कहीं पछताते हो। ये साला क्या जाने हम लोग क्या करते हैं तो क्या फिर नहीं करते हैं। आप फिर सिंघानिया और साहब की हवेली पे पहुंचो रे चौकीदार, हवेली पे पहुंचते हैं। अरे इंग्लिश लो, मुर्गा? देसी मुर्गा लो, बकरा ले आओ। बकरा लो। सिंघानिया अरे क्या साहब- खाओगे भाई हवेली में? सिंघानिया साहब बहुत इज्जत करते हैं और इज्जत करते हैं तो ले साबुत सब सिंघानिया साहब के यहाँ दे दो और उनते ले लो 2-4-5 लाख रुपया और भैया मत समझ फिर साहब मौज को। मस्ती करो रे चौकीदार। चलो गया था हमारा दोस्त रतन सिंह वसीम खान को लेने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। बात किस वजह से? उसका फोन भी बंद बता रहा है, पता नहीं क्या बात है। ठीक है नौकर, मालिक। थोड़ी देर बैठ करके हम अपने दोस्त का सरकार। इंतजार। परेशान। कौन? मेरे यार वसीम खान। तो बात क्या है बताओ, और मेरे दोस्त बात क्या और मेरे दोस्त एक तरह से जो भगदड़ मचाए हुए, चेहरा गमगीन है और दिखता आपका लग रहे दोस्त मन कुछ न चाहता कहा, क्या कहो? कुछ न चाहता कहा, दोस्त अपना रतन सिंह पकड़ा गया। हो गया मेरा नुकसान और काफी सुनाओ, माल भी मेरा सारा। जिस वक्त रतन सिंह हमें इंडियन होटल कमरा नंबर 211 में लेने के लिए पहुंचा, फिर क्या हुआ? उसी बात इंडियन होटल को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। हमारे प्रकाश सकाते हो, हम नहीं कहूँ बताए। उल्लू का पट्टा। इस बात को सिर्फ तू जानता था, तो ये खबर पुलिस तक कैसे पहुंचा? मेरे यार, फिर हम अपने दोस्त को लेकर वहां से भाग निकले और अपना माल सारा वहीं पर छोड़ना पड़ा। अच्छा, हम रतन सिंह पुलिस को धोखा देकर भागते जा रहे थे, मगर रतन सिंह पुलिस के हाथों पकड़ा। क्या कहा? रतन सिंह पुलिस के हाथों पकड़ा गया? हाँ मेरे यार, जिस वक्त पुलिस ने उसको टॉर्चर किया, वो साला तुम्हारा और हमारा नाम बताने के लिए जा रहा था। अफसोस की बात यह है मेरे यार, नाम बताने से पहले मैंने रतन सिंह को जानता। मेरे यार, हमें माल का अफसोस नहीं है और ना ही रतन सिंह की मौत का हमें अफसोस है। ऐसे साथी तो हमारे वहां आया जाया करते हैं। अरे मालिक, भाईजान क्या बता रहे हो? तुम रतन सिंह का मार दे रहा हो? अरे भाईजान कहाँ भूल रहे हो? तुम गोली मारी के निकले हो। वो रतन सिंह मालिक सारा बयान देकर तब मरा है। क्या कहा रे नौकर? तुम्हारे गले में फांसी कर फंदा मालिक पर नहीं नहीं, सरकार ने वो फांसी का फंदा ही नहीं बनाया जो सिंघानिया के गले में फिट हो सके। सरकार को सोचो, वो बयान देकर मरा है। बयान आपके उसके मोबाइल में रिकॉर्ड है आपके। अच्छा, वो बयान फाइल और मोबाइल दोनों पे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अगर ये बात है तो वो बयान एसपी के पास से मुझे किसी भी कीमत पे खरीदना होगा। मेरे यार, अगर तुम्हारे नाम की जीडी फाइल साले ने तैयार कर दिया होगा तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी के साथ हमारी भी जिंदगी का नहीं। अरे वसीम खान, तुम बच जाइए हो। तुम तो पाकिस्तान से ही आए हो, हमारे वहां आया नहीं है, ये बुलाया गया है। और अगर यह बात है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले चल करके एसपी को मिलते हैं और वो सारे सबूत खरीद लेते हैं। ये बात है तो बढ़ा पैगाम। पहली बात तो तुम भूल है मेरे यार,
वो एसपी साला बिकाऊ नहीं है, वो बहुत सारा ईमानदारी का झंडा। दुनिया में हर चीज बिकाऊ होती है, सिर्फ उसकी सही कीमत लगाने वाला चाहिए। ये बात है तो बढ़ा पैगाम उस साले एसपी के क्वार्टर की तरफ। आज उस एसपी का नाम निशान। नहीं मेरे यार, तुम हमारे साथ चलोगे जरूर, हाँ? लेकिन एसपी के क्वार्टर के अंदर नहीं जाओगे। अंदर नहीं तुम जाओगे गेट पे बैठोगे वो चेहरा छुपा करके। तो तुम्हारा चेहरा अगर पुलिस की नजर में आ गया तो तुम्हारे साथ साथ हमारा भी काम तमाम हो जाएगा। घबराओ नहीं मेरे यार, हम तुम्हें 10 मिनट का वक्त दे रहे हैं। 10 मिनट का। 10 मिनट के अंदर अगर हम क्वार्टर से बाहर नहीं आते हैं तो समझ लेना कि मामला कोई गड़बड़ है। ठीक है मेरे यार, आप एसपी के क्वार्टर पहुंचो, मैं गेट पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो फिर चलो हमारे साथ एसपी के क्वार्टर पे चलते हैं और गेट पे बैठ करके हमारा इंतजार। का सारे का हम देख ले तो हमारा खूनो ही खौले जाते हैं। आए हैं 14 पाकिस्तान से यहाँ हम लोगों ने बद के मरवा वही का है। अरे सारे तो मतलब ये मालिक के हमारे बुद्धि हरी ले है, हम इनका 14 को रुपए का लालच जो है और रुपए के चक्कर में इनके यार पकड़ुआ सिंह तुम बहुत पकड़ सिंह रे, पकड़ सिंह। हाँ ये पता नहीं गुस्सा का है रहते हैं। अरे सौदा तो हो गया रे, का होगा? 5 लाख का सौदा हुआ। चलो फिर हवेली चलो पहले। वो हमेली गए थे रे, सौदा तो हो गया है। हो गया है और हमेली चल रहे हैं। अब फिर हवेली। और सिंघनिया साहब कह रहे थे हाँ। कि आइए आइए हिम्मत सिंह, तुम्हारे लिए देसी मुर्गा भी बन रहा है। अरे भाई सिंघानिया साहब, हाँ सिंघानिया साहब हम लोगों की बहुत कदर करते हैं। अरे कदर, अब जब वो कदर करते हैं तो उनको भी कहा मानना पड़ता है रे। भाई मानना पड़ेगा। ये सभी तो ये साला ईमानदार है, ये तो मरेगा। अरे ये साला मरेगा, हमसे क्या मतलब है। एक बात बताओ हिम्मत सिंह, हाँ ये वर्दी पहन कर अगर पैसा पैदा नहीं करोगे तो वर्दी पहनने से फायदा क्या है? बात तो रे वही है रे, तो आप रंडी और पुलिस किसकी? जो पैसा दे उसकी। चलो क्या बताऊं, अभी तक काफी समय हो गया लेकिन अभी तक मेरे स्वामी घर नहीं आए। जब देखो तब ड्यूटी में अपने मगन रहते हैं, लगता है उनको याद मेरी आती है नहीं आती है। और पिया भी आबाती ना क्या बात है, आज अपने लाडले को गोदी में लेकर के ऐसा गुनगुना रही हो कि जैसे तुम्हें कोई खुशी का खजाना मिल गया हो। अब खुशी का खजाना इसी बात है स्वामी, मैं इसी बात पर तुमसे कुछ जानना चाहूंगा हमसे। और मुझे भी बताओ खुशी बात। मुझे भी बताओ
कि आप इतनी खुशियां मना रही हो, आखिर अपने बेटे के खुशी में या कोई दूसरी खुशी है? बताऊंगी ओ सोनी जी, क्या बताऊं, हाय क्यों गुनगुना रही। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन हमसे किसी बात का जिक्र नहीं कर रही अरे हो? आज तो मैं बहुत 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 खुश हूँ, लेकिन आपको तो ख्याल तो होना चाहिए। कैसा भाई ख्याल? आप अपने यहाँ की ड्यूटी के आगे कुछ देखते हैं? देखो भाई, हमें ड्यूटी में जब रहता हूँ तो मैं किसी की याद नहीं रहती है, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है सिवाय अपने फर्ज के सिवा। घर में कोई है या नहीं है? बेटा है छोटा सा, मैं हूँ, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ ड्यूटी, जब देखा तो ड्यूटी, सुबह से खाना ठंडा हो गया है। देखो भाई, जब हम ड्यूटी से छुट्टी पाते हैं तब शाम के पास चले आते हैं। हमारा तो सब कुछ है, आप है, एक हमारा प्यारा सा बच्चा है, और हमें किसी चीज की कमी है? कमी नहीं, आपको कुछ याद नहीं रहता है। भाई याद नहीं रहता है? और क्या, आप भूल जाते हैं। हाँ, भूल क्या जाते हैं? कुछ लोगों के चक्कर में हमारा जो दिमाग है वो काफी खराब हो जाता है, टेंशन बन जाती है। आज क्या है जानते हो? क्या है? आज अपने मुन्ने का ये बात है। तो भाई ये तो मैं बात भूल ही गया था, क्योंकि एक उलझन में मैं परेशान हूँ। इस उलझन से मुझे परेशान कर रखा है, इसलिए हमारा जो दिमाग है कुछ इस समय काम नहीं कर रहा है। लेकिन स्वामी, क्या बात है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो भाई? लेकिन आप ड्यूटी करते हैं, एक मुझे डर सा बना रहता। डर? कैसा डर? आप जाते हैं, जब तक घर नहीं आते हैं मेरा जी नहीं लगता है। यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, ये शहर खराब है। अरे देखो, जब जंगल से शेर घूमने के लिए निकलता है तो घबराहट लोगों को होती है, शेर के घर वालों को नहीं। आपका पति ये कानून का एक ऐसा शेर है जिससे कोई लोग डरते हैं। हम जिस गली से निकलते हैं हमारे नाम से यहाँ के लोग डरते हैं। तुम छोटी छोटी बातों पे परेशान मत किया करो। देखो, हमारा एक शेर दिल बेटा है, हमारी शेर दिल एक पत्नी है, तो हमें डर किस बात का? होगा वही जो भगवान चाहेगा। आओ बैठ करके बातें करें। स्वामी, मैं तो कहती हूँ मैं तुम्हें अपने दिल में बिठा कर रखूं, मैं तुम्हें कहीं जाने ना दूं। स्वामी, ओ दिल में तुम्हें बिठा के कर लूं कि मैं बंदिया थे पूजा
भारती, तुम बच्चे को लेकर के अंदर जाओ। आपकी तारीफ। शायद आप हमें नहीं जानते हैं, मुझे लोग शंकर सिंघानिया के नाम से जानते हैं। अच्छा भाई, बहुत ही इस शहर में आपका नाम सुना था, लेकिन मेरे दिल में तमन्ना थी कि किसी न किसी दिन जाकर के सिंघानिया से मुलाकात करें। आखिर आज हमारी मुलाकात हो गई और हमने भी काफी आपका नाम सुना है, तो सोचा कि आपको ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलती है, इसीलिए हम ही चल करके आपसे मुलाकात कर लेते हैं। आखिर ऐसा कौन सा अचानक तुम्हें हमारी जरूरत पड़ गई? आप बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं और फिर भी लगता है कि नादान बन रहे हैं। शायद आपके पास, आपके हाथ कोई ठोस सबूत लग चुका है जिससे हमें फांसी के फंदे तक लटकना पड़ सकता है, इसीलिए हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। अगर उस राज को तुम जान गए हो तो वो फाइल और वो तुमने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की है वो हमरे हवाले कर दो, बदले में हम तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। जिंदगी। अच्छा तो ये बात है। देखो भाई, वो सबूत जो हमारे हाथ लगे हैं वो तो कमिश्नर साहब के पास पहुंच गए हैं। वक्त है सिर्फ वारंट का। जिस वक्त हमारे हाथ में वारंट आ जाएगा, बहुत जल्दी के साथ इस नजीबाबाद के शहर के लोगों में जो तुमने डर पैदा कर रखा है, बहुत जल्द के साथ इस तेरे चेहरे को नंगा कर दूंगा। एसपी साहब, आप हमारे हाथों में हथकड़ी लगवा देंगे, इसमें बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? छोटा सा चांदी का तमगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। और अगर तुम वो सबूत हमारे हवाले कर दो तो मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें इतनी रकम मिलेगी 7 जन्मों तक बैठे बैठे खाओगे। सिंघानिया, तू हमें भिखारी समझ रखा है, मुझे खरीदना चाहता है, दफा हो जाए यहाँ से। वक्त बस इंतजार है मुझे तेरे सबूत और गवाह का और तेरे वारंट का। जिस दिन हमारे हाथ वारंट लगाया, इन लोगों के नजीबाबाद के शहर में तुझे नंगा न दौड़ाया तो हमारा नाम एसपी रणबीर सिंह। एसपी साहब, आज तक नजीबाबाद के अंदर किसी ने सिंघानिया के हुक्म से इनकार नहीं किया। और आज तक रणबीर सिंह जिस इलाके में गया है, किसी का हुक्म मानने किसके और सिंघानिया को ना सुनने की आदत नहीं है। और आज तक मुझे किसी का फरमान मानने की पछताओगे एसपी, देखा जाएगा। हम जानते थे अंदर कुछ ऐसा ही होने वाला है। एसपी, तूने मेरे गाल पे चाटा मार दिया। अरे सिंघानिया नजीबाबाद का शेर है, शेर। आज तूने शेर के गाल पे तमाचा मार दिया। तमाचा नहीं बल्कि तूने शेर के चमड़े में हाथ को। सिंघानिया, तू सोच रहा होगा कि हम तेरे आगे झुक जाएंगे, अपने फौज के साथ, अपनी भातमा के साथ नमक हरामी करेंगे, मरते मर जाएंगे, लेकिन तेरे आगे अपने सर को